धर्मांतरण मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रेस वार्ता की। झांगुर से पीड़ित महिलाएं और परिवार प्रेस वार्ता में मौजूद रहा। इस दौरान गोपाल राय ने कहा कि धर्मांतरण की बड़ी साजिश चल रही थी, डरा धमका कर धर्मांतरण कराया जाता था। ये हिंदुओं का और उन्हें खत्म करने की साजिश है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीड़ित महिलाओं ने कई बड़े खुलासे किए और बताया कि हमारी जमीन पर अवैध मजार बनाई गई, वहां धर्मांतरण का काम किया जाता है, मेरी जमीन पर नमाज पढ़ाई जाती है, कलमा और नमाज न पढ़ने पर पिटाई होती थी, पुलिस प्रशासन ने मदद नहीं की, ये पीड़िता का कहना है और पीड़िता का ये आरोप है। तो धर्मांतरण से जुड़ी ये बड़ी खबर भी है। तो धर्मांतरण मामले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने प्रेस वार्ता की। मेरी बहन है आशा नेगी, जो कि 2019 से लापता है और जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी नामक एक युवक के संपर्क में थी। यहाँ से जाते ही मेरे साथ मारपीट की गई, मुझे जान से मारने की लगातार सऊदी से धमकियां आ रही हैं। और जो गांव गाना खंडी के अंदर जो इसके छांगुर के गुर्गे हैं, फरमान वगैरह जो छांगुर के गुर्गे हैं, जितने भी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं लगातार। ये जो है गाड़ी का नंबर है जिससे उतरौला मुझे ले जाया गया था, बलरामपुर ले जाया गया था इस गाड़ी से मुझे, जहाँ पे जो छांगुर का कब्रिस्तान है जिसका राज खोला था। मेरी बेटी घर से चौथे महीने की 2 तारीख से गायब है। कौन सी 2 तारीख? ये जुलाई की? ये जुलाई, हाँ ये हाल ही में? हाँ। फिर आगे वो कॉलेज का नाम लेकर के गई थी। 2 बजे कॉलेज से आया करती थी, 2 बजे नहीं आई। उसकी मम्मी कहने लगी आज लड़की नहीं आई, मन की और आधा घंटा इंतजार कर लो। तो 3 बज गए तो मन कहने लगी तुम जाओ कॉलेज में। कॉलेज गया जी, कॉलेज में मैंने छानबीन करी, पूछताछ करी तो मैडम क्लास में गई। क्लास में जाके मैडम ने लड़कियों से पूछा आज आई थी? तो बच्चों ने कहा कि नहीं आज आई ना कल आई। झांगुर के अवैध साम्राज्य को एटीएस नेस्तानाबूद करने में जुटी हुई है, तो एक एक कड़ियां भी इस पूरे केस में जुड़ती जा रही है। इस वक्त मेरे साथ धर्मराज निषाद हैं, जिनकी बेटी अवैध धर्मांतरण का शिकार हुई है। धर्मराज जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या पूरा मामला क्या है? जिला हमारा बलरामपुर है, थाना रेहरा बाजार है और बिलरिया महुआ ढाल के रहने वाले वहीं पर उसका भी घर 40-50 मीटर दूरी पर है, बगल में बिल्कुल ही यार, पड़ोसी है। अब वहीं पर रहा, वो लड़कियों को लेकर जाता था, हमें भी लड़के को लेकर जाता था वहाँ छांगुर बाबा की पता नहीं कौन से दरगाह पर। हम लोग इतना तो जानते नहीं थे, थोड़ा कम से कम 10-12 किलोमीटर दूरी पर हैं। तो वहाँ पर पता नहीं क्या उसको क्या गुल खिलाया, क्या समझाया, क्या किया, वो हमारी बात की कोई। आपकी बेटी कहाँ पे? हमें नहीं पता है इस समय। 6-7 महीना पहले जब से ये हमारी बेटी का पूजा का है, लेकर गया तब से अभी तक पता नहीं है। और इसके बारे में हमने जब गए पुलिस को। उम्र क्या थी? 22 साल। 22 साल। ये कितने समय पहले की घटना है जी? कितने समय पहले की घटना है? ये 6-7 महीने पहले। 7 महीने पहले। और कौन था जो लेके जाता था? ये उसका लड़का है, ये हाँ मुबारक अली है। तो देखिए यहाँ पर 2 तस्वीरें हैं। पूजा जो धर्मराज निषाद जी की पत्नी, इनकी बेटी थी, और ये मुबारक अली जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त है। ये इनकी बेटी को अपने जाल में फंसाता है, ले जाता है, धर्मांतरण कराता है। और धर्मराज का ये कहना है कि अभी तक इनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया है। एक छोटी सी बानगी है, और अगर देखा जाए तो अवैध धर्मांतरण के पता नहीं न जाने कितने शिकार हुए हैं। जैसा कि धर्मराज निषाद हैं, इनकी बेटी पूजा को मुबारक अली नाम था ना, मुबारक अली नाम का एक लड़का बरगलाता है, लेकर भाग जाता है, अवैध धर्मांतरण कराता है, और आज तक पूजा का कोई पता नहीं चल पाया इनको। हालांकि इनकी अब सरकार से ये मांग है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ। तो देखिए, धर्मांतरण का ये पूरा मामला है जिसको लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद अब मैदान में आ गया है, और इसी के चलते आज प्रेस वार्ता भी हुई जिसमें झांगुर से पीड़ित जितनी भी महिलाएं हैं
और परिवार हैं, उनमें से कई लोगों को वो सामने लेकर आए और उसके बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं का धर्मांतरण हुआ, किस तरह से लालच दिया जाता था, तमाम जानकारी दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अविनाश, ये जो धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया था, उसके बाद से अब लगातार जो एजेंसियां हैं और साथ ही साथ अगर हम विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो सभी अब सामने आ गए हैं और तमाम उन आरोपियों की तलाश हो रही है जिन्होंने महिलाओं के साथ जो है इस तरह से गलत किया और उन्हें धर्मांतरण करने के बाद मार पिटाई कर उनके साथ इतनी बुरी चीजों को अंजाम दिया कि वो लोग अब इतने ज्यादा पीड़ित हैं कि महिलाएं अब सामने आकर रोती बिलखती नजर आ रही है और अब सरकार से गुहार लगा रही है कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब हमारे जो आने वाली जनरेशन है या जो हमारी बच्चियां हैं वो इन आरोपियों से और इन ढोंगियों से दूर रहे। देखिए, जैसे जैसे छांगुर के गिरोह पर, छांगुर के सिंडिकेट पर सख्ती बढ़ती जा रही है, जो जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं। चूंकि अब से थोड़ी ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लखनऊ में और चूंकि मैं वहां पर खुद मौजूद था, तमाम जो पीड़ित महिलाएं थीं, लड़कियां थीं, वो वहां पर मौजूद थीं। उन्होंने अपनी पूरी दास्तान सुनाई, उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि किस तरीके से उनके साथ गलत किया गया। जैसा कि हमने धर्मराज निषाद की कहानी अपने दर्शकों को दिखाई कि बलरामपुर के रहने वाले हैं, उनकी बेटी को बगल का एक लड़का जो जिसका नाम मुबारक अली था वो बरगलाता है और लेकर चूंकि सबसे पहले उसने छांगुर के ठिकाने पर ले जाना उसको शुरू किया, उसका धर्मांतरण कराया गया और अब तक धर्मराज निषाद की जो बेटी हैं उनका कोई पता नहीं चल पाया है। ऐसी ही एक महिला मिली मुझे वहां पर, बेंगलोर की रहने वाली थी, कर्नाटका की, जिसको सऊदी बुलाया गया धोखे से। एक राजू राठौर करके एक लड़का था, उसने पहले अपना परिचय दिया कि उसका नाम राजू राठौर है, लेकिन जब वो लड़की सऊदी गई तो वहां पर उससे पता चला कि जिस राजू राठौर के पास वो आई है उसका नाम वसीम है। चूंकि वो लड़की अनाथ थी, उसने शादी कर ली थी वहां पर, तो तमाम तरह के प्रलोभन दिए जाते थे। हालांकि उसका आरोप ये भी है कि उसके साथ चूंकि जो छांगुर था वो भी छांगुर का गुर्गा था और वो सहारनपुर का रहने वाला था, और जब वो वापस सहारनपुर आई तो उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, ऐसा उस पीड़िता का आरोप है। बाद में उसको उतरवला ले जाया गया, उसको मारने वो करने नहीं थी। अपनी कहानी अब खुलकर सामने बता रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो ये जो पूरा सिंडिकेट है न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि इसके तार विदेशों तक जुड़े हैं, खास तौर पर अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें जहां से इनको फंडिंग आती थी। चूंकि ये बात सामने आ चुकी है कि 200 करोड़ से ज्यादा और 300 करोड़ हवाला के जरिए इनको भेजा गया इस अवैध धर्मांतरण के काम में लगाने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा खेल है। और जैसे जैसे देखिए, चूंकि अब इसमें ईडी भी कार्रवाई कर रही है, चूंकि 2 दिन पहले ही छांगुर के तमाम ठिकानों पर रेड पड़ी थी, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड पड़ी थी। तो जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जाहिर सी बात है कि इसमें नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे, नए तथ्य सामने आएंगे, नए लोगों के नाम सामने आएंगे और जो पूरा सिंडिकेट है वो किस तरीके से काम कर रहा था, जिस तरह से ईडी और तमाम एजेंसियां, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।